नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कहीं सोने का हलवा बंटने की बात सुनी है? लेकिन नवंबर के महीने में दैत्य गुरु शुक्र ये कार्य करने जा रहे हैं। दरअसल अभी तक शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में था और वहाँ पर शुक्र अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। साथ ही साथ केतु का भी साथ था। केतु का भी गोचर वृश्चिक राशि में ही था और वृश्चिक राशि में ही शुक्र का भी गोचर था, इसलिए शुक्र अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2021 3:50 पर शाम शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि शुक्र की सम की राशि है और शुक्र अपना पूरा जलवा बिखेरेंगे। धनु राशि में गोचर करने पर अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। जीवन में मनुष्य को क्या चाहिए? खूब सारा पैसा हो, खूबसूरत पत्नी हो, शानदार मकान हो, शानदार वाहन हो, संतान के सुख से घर की बगिया महकती रहे और घर में सुख, शांति, सौहार्द, प्रेम बना रहे और शुक्र इन्हीं सब के कारक हैं। हालांकि शुक्र सभी जातकों को लाभ देंगे, लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा या शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तो कहना ही क्या, करोड़पति अरबपति बनने में कोई देर नहीं लगेगी। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में उन 7 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर शुक्र की कृपा होने जा रही है, जिनके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों का अंबार लगने जा रहा है। आइए उन 7 राशियों के बारे में बात करेंगे और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे, साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहली भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर एकादश भाव लाभ भाव में हो रहा है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र का ही गोचर धन के भाव में हो रहा है, लाभ के भाव में हो रहा है, तो आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे। अचानक से बहुत मोटा पैसा मिलेगा, कहीं न कहीं से आकस्मिक धन लाभ होगा। वो चाहे शेयर से हो, चाहे वो लॉटरी से हो, चाहे वो सट्टे से हो, चाहे वो किसी रियल इस्टेट से हो, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी हो सस्ते दामों पर, वो उसके रेट्स एकदम से बढ़ जाएं। गोल्ड से हो सकती है, कोई ऐसा पैसा जो कि काफ़ी दिनों से आपका नहीं मिल पा रहा था, रुका हुआ था, वो पैसा मिल सकता है। आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपका बिल पास नहीं कर रहे हैं, वो बिल पास हो जाएगा। पैसा मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। और अगर आप कहीं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी की आपकी शॉप है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन की कोई आपकी दुकान है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, कहना ही क्या है, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। शुक्र संतान के कारक हैं, संतान के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ रही है।
30 अक्टूबर से 8 दिसंबर के बीच संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है, उस संतान के भाग्य से आपका भाग्य भी चमक उठेगा, आपके परिवार के भाग्योन्नति होगी, वो संतान आपके लिए अत्यंत शुभ होगी। शुक्र की एक और विशेषता है और वो ये है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धितो भवे। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें पर हैं, तो शुक्र द्वादश भाव से 12वें पर हैं, तो इस भाव का स्वामी अगर कमजोर भी हो तो भी शुक्र उस भाव की वृद्धि करते हैं। ये बात मैं आगे बार बार रिपीट नहीं करूँगा, एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि शुक्र अगले भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो शुक्र द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। द्वादश भाव में शनि का गोचर है। देवगुरु नीचभंग राजयोग बना रहे हैं 21 नवंबर तक। शनि और शुक्र की बहुत गहरी दोस्ती है और शनि के प्रभाव से शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो द्वादश भाव विदेश का है, तो आपको विदेश से धन लाभ होगा, विदेश यात्राएं खूब करेंगे, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो आपको वहाँ से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चूँकि शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु लंबी करेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस है, आपका कोई वाहन का शोरूम है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का शोरूम है, बहुत बेहतर योग है। शनि शुक्र द्वादश भाव में आपको इतना पैसा देंगे, इतना लाभ देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। भले ही आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 की अवस्था में शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं और शुक्र और शनि का साथ हो गया तो फिर सोने में सुहागा है। सही मामले में सोने का हलवा बांटेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य की प्रबल उन्नति करेंगे। माता लक्ष्मी की आप उपासना कीजिए। दीपावली आ रही है, बहुत ही शुभ पर्व है। माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, मन से उपासना कीजिए और इन्हें अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का गोचर अपने घर में कीजिए। शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु और शुक्र एक दूसरे को बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। शुक्र के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से प्रबल धन लाभ होगा। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवारिक जनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध बने रहेंगे, क्योंकि शुक्र सुखों के कारक हैं और सुख के भाव के स्वामी हैं, तो कहना ही क्या, हर तरह का सुख आपको प्रदान करेंगे। और देवगुरु 21 नवंबर को आपके लग्न में भाव में गोचर करेंगे। द्वादश द्वितीय भाव के स्वामी होंगे। कल्पना कीजिए, लाभ भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। महाधनी योग बन रहा है, प्रबल महाधनी योग बन रहा है। तो मन से माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, कन्याओं को भोजन कराइए, कन्याओं को अन्न, वस्त्र, धन दान कीजिए। जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी, हर तरह के सुख प्राप्त होंगे, धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने के योग हैं अगर शुक्र की दशा महादशा चल रही हो तो। दूसरी भाग्यशाली राशि है मकर राशि। शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर 2021 तक आपकी कुंडली के
द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक का अर्थ ये है कि शुक्र द्वादश भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे, द्वादश भाव की शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और न्यायपालिका का होता है। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। शुक्र लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इस तरह के सामान। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर, मेकअप के सामान हैं या अन्य प्रसाधन जो खूबसूरती को बढ़ाते हैं उन पर खर्च करेंगी। और आप जो भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। 2 व्हीलर भी खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। और शुक्र विदेश भाव के भी स्वामी हैं। द्वादश भाव विदेश का है। बहुत मोटा पैसा आपको विदेश से मिलेगा। हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उससे आपको लाभ होगा। विदेश में आपको जॉब मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश में जा सकते हैं। विदेश का मतलब अपने घर से दूर 200-400 किलोमीटर दूरी पर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में, ये विदेश माना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस से मतलब नहीं है। तो विदेश से आपको लाभ होगा। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल, न्यायपालिका से है। तो यहाँ पर मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो जातक जेल, अस्पताल, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, शुक्र उनके जीवन में लाभ और शुभता की स्थितियाँ लेकर के आएंगे। शुक्र आपकी कुंडली के कर्म भाव के भी स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाएंगे। और अगर आप शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो कहना ही क्या है, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, बहुत पैसा मिलेगा। अगर गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, बहुत लाभ होगा। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, नवंबर का महीना आपको महाधनी बना देगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से भी जुड़े हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र आपके अगले भाव यानी लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। लग्न भाव में शनि देव का गोचर है। शुक्र और शनि परस्पर बहुत बड़े मित्र हैं और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। शनि के प्रभाव से शुक्र के प्रभाव में बहुत वृद्धि होगी और लग्न भाव में शुक्र आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए बेचैन रहेंगे। ये होगा शुक्र का लग्न भाव में प्रभाव। लोकप्रियता बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, सेलिब्रिटी होंगे आप। और इन स्थितियों में धन कितना आएगा इसके बारे में कहना ही फजूल है।
लाखों करोड़ों अरबों में धन आ सकता है जब आप सेलिब्रिटी होंगे, लोकप्रिय होंगे। और एक बात और बता दूं, शुक्र संतान भाव के भी स्वामी है। प्रबल योग है संतान प्राप्ति का। और ये अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी आपके संतान, और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। और अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो इससे बेहतर कहना ही क्या है, संतान की प्राप्ति होगी और उस संतान से आपका भाग्योदय होगा। बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। तीसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। शुक्र आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है और शुक्र की सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव के स्वामी है शुक्र, तो आपके व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना देंगे, आपकी वाणी में इतना माधुर्य होगा, व्यवहार आपका इतना मिलनसार होगा कि हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपको सुनना चाहेगा। खासकर अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, वादन, नृत्य, अभिनय, लेखन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो कहना ही क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी वाणी, उसके व्यवहार का बहुत बड़ा असर पड़ता है उसके जीवन पर। जीवन में बहुत सारे लाभ वो अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व के बल पर प्राप्त करते हैं। और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शुक्र को शुभ माना जाता है, उत्तम फल प्रदान करते हैं। सबसे पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे और महाधनी बनाएंगे। लग्जरियस लाइफ स्टाइल में जीवन बिताएंगे, या यूं कहें कि आपका जीवन राजा के समान होगा। अष्टम भाव में शुक्र आपको बहुत सारी यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, और ये सारी यात्राएं धन प्राप्ति के लिए होंगी। बहुत ढेर सारा धन आप विदेश से लेकर के आएंगे। अष्टम भाव को मांगल्य या मंगल सूत्र से संबंधित भाव भी कहा जाता है। अगर आप महिला हैं तो विवाह के बाद आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, आपके पति धनवान होंगे और विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। सरकार या सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। अष्टम भाव आकस्मिकता का भी कारक है। आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से, गोल्ड से, लॉटरी से, सट्टे से, या कोई ऐसा पैसा जो कि काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, आपको नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा आपको प्राप्त होगा। और शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और वहाँ धन भाव के स्वामी है बुध। बुध और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो आपको महाधनी बना देंगे। धन आएगा भी और धन का संचय भी होगा। प्रॉपर्टी, गोल्ड, वाहन, शेयर, इन सब में आपका निवेश होगा और इससे आपको लाभ होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि शुक्र आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव और शुक्र की बहुत गहरी मित्रता है, बहुत सपोर्ट करते हैं। शनि के प्रभाव से शुक्र के प्रभाव में बहुत वृद्धि होगी। नवम भाव भाग्य का होता है, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। धर्म आध्यात्म का होता है, धार्मिक आयोजन करेंगे आप, तीर्थ यात्राएं करेंगे
देव दर्शन को जाएंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और यहाँ देवगुरु का भी गोचर है और देवगुरु प्रबल भाग्योदय कराते हैं। शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठा भाव जो है ननिहाल पक्ष का होता है। ननिहाल से आपको लाभ होगा, धन प्राप्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, मामा नाना या देवते के साथ व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ हो सकता है। और शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रु विघ्न बाधाएं पूरी तरह से समाप्त होंगी। शुक्र शनि मिल करके आपके जीवन को निखारेंगे और आपको बुलंदियों तक ले जाएंगे, प्रबल धन लाभ कराएंगे, आपको महाधनी बना देंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला है, क्योंकि शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, बलवान और शुभ। शुक्र अनेक दोषों का नाश करते हैं। आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष भी है तो शुक्र उसे समाप्त कर देंगे, आपके जीवन को भौतिक सुखों सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका, सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा, आप बहुत ही सजने संवरने और सलीके से रहने वाले होंगे। शुक्र आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, मृदुभाषी बनाएंगे और विद्वान और राजकारी में दक्ष बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्र का ये फल होता है। और अगर आप महिला हैं तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद प्राप्त करने की अधिकारिणी होंगी, अत्यधिक लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद को प्राप्त करेंगी, व्यवहार कुशल होंगी, राजकार्य में दक्ष होंगी और आपका घर सुख सुविधा के हर साधनों से परिपूर्ण होगा और कम परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो आपको अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी, आपकी कला में रुचि होगी और आप उच्च कोटि के कलाकार भी बन सकते हैं। घर जमीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी शेयर गोल्ड इन सब का आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी भी होंगे। आप अत्यंत धनवान होंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति आपके अंदर प्रबल आकर्षण होगा, उच्च कोटि का रहन सहन होगा, खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करेंगे, जिससे आप दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश में आप खूब धन अर्जित करेंगे। शुक्र की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और अगर आप शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो कहना ही क्या है। आप रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स का कार्य कर रहे हैं, श्रृंगार प्रसाधन है, परफ्यूम है, आप ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, बहुत लाभ होगा आपको। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी का कार्य कर रहे हैं, स्वर्णकार हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स सिल्वर ऑर्नामेंट्स का व्यापार व्यवसाय है, तो कहना ही क्या है। होटल रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से अगर आप जुड़े हैं बहुत बड़ा धन लाभ होगा। सुख सुविधाओं के वस्तुएं अगर आप टीवी
एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, इन सब का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप टूरिस्ट प्लेस, मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क, इन सब का संचालन करते हैं या इन सब से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कार्य करते हैं, तो भी बहुत बड़ा लाभ होगा। दीपावली आ रही है, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, मन से पूजा कीजिए, महाधनी बनेंगे आप इस गोचर काल में। पांचवी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर धन भाव में हो रहा है। शुक्र धन के स्वामी हैं, वैभव के स्वामी हैं, ऐश्वर्य और सुखों के स्वामी हैं, और ऐसे शुक्र का गोचर धन के भाव में होना आपको महाधनी बना देगा। आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ कराएंगे, शेयर से, लॉटरी से, गोल्ड से, सट्टे से, या कोई प्रॉपर्टी जो आपने सस्ते दाम पर खरीद रखी हो, उससे आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। कोई सरकारी पैसा जो काफ़ी दिनों से आपका रुका हुआ था वो मिल जाएगा। कोई ऐसा लोन जो कि किसी व्यक्ति ने आपसे लिया था, किसी ने पैसा उधार लिया था और आप आशा छोड़ चुके थे ये पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा, महाधनी बना देंगे। और अगर आप महिला हैं तो कहना ही क्या, ज्वेलरी बॉक्स आपका गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मोती, माणिक्य के ऑर्नामेंट से भरा होगा। जी भर कर के गहनों की खरीदारी आप करेंगी इस गोचर काल में। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव, आयु के भाव पर पड़ रही है और शुक्र आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से भी आपको मुक्त दिलाएंगे। ससुराल पक्ष से धन का लाभ होगा। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव से आपके वैवाहिक जीवन, रोमांस, लव का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। अत्यंत खूबसूरत और भाग्यशाली, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, ज्ञानवान और धनवान जीवन साथी आपको प्राप्त होगा अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर के बीच में। जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र एक भाव आगे को भी प्रभावित करते हैं, पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेंगे, और पराक्रम भाव में शनिदेव का गोचर है। शुक्र और शनि परस्पर गहरे मित्र हैं। शनिदेव की कृपा से शुक्र के प्रभाव में अत्यंत वृद्धि होगी और वो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, अत्यंत आकर्षक होगी। आप जो बोलेंगे लोग सुनना चाहेंगे, लोग आपके पीछे पागल होंगे, दीवाने होंगे, सेलिब्रिटी होंगे, आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आपको बुलंदियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। छठी भाग्यशाली राशि है धनु राशि। शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव में शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ है। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर कर देंगे और व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा, जिससे कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में लाभ होगा। शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध। बुध और शुक्र में मैत्री का संबंध है और सप्तम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहीं से आपकी गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। आपके पारिवारिक जीवन, आपके प्रेम, रोमांस, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में शुक्र योग कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। आपका अगर विवाह इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा।
आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। और चूंकि लग्न भाव में शुक्र का गोचर है तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, मीठी वाणी होगी, उत्तम स्वभाव होगा जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपसे प्रभावित होंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम भोज्य पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। महिलाओं के साथ पार्टनरशिप से आपको सफलता मिलेगी और आप अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन में महिलाओं के सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। दशम का दशम होने के कारण कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे शुक्र। आप संगीत, नृत्य, कला, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, इन सब क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे, संतान का सुख, धन का सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब का सुख आपको शुक्र प्रदान करेंगे। शुक्र के बारे में मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो शुक्र आपके कुंडली के धन भाव को भी प्रभावित करेंगे। धन भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव और शुक्र परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं। शनिदेव के सहयोग से शुक्र के प्रभाव में अत्यंत वृद्धि होगी और द्वितीय भाव धन का भाव होता है। शुक्र आपकी तिजोरी को भर देंगे। चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव को भी प्रभावित करेंगे, आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग हैं। लॉटरी से, शेयर से, गोल्ड से, प्रॉपर्टी से, कहीं न कहीं से आपको निश्चित रूप से इस गोचर काल में बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं। इससे बेहतर स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। धन की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। महिला हैं तो आपको तरह तरह के लेटेस्ट डिज़ाइन के आभूषण खरीदने का शौक़ होगा और आपका ज्वेलरी बॉक्स सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषणों से भरा होगा। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ प्रदान करेंगे शुक्र आपको इस गोचर काल में। सातवीं और अंतिम भाग्यशाली राशि है मेष राशि। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव के स्वामी है देवगुरु, जो कि 21 नवंबर को लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे, एकादश भाव में। शुक्र के प्रभाव से भाग्य की प्रबल सहयोग मिलेगा, आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र चूँकि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो धन भाव के स्वामी होकर के आपकी तिजोरी को भर देंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड में आप निवेश करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। सप्तम भाव पारिवारिक जीवन का होता है, लव, रोमांस और पार्टनरशिप का होता है। और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। अगर आपका विवाह होता है इस गोचर काल में, अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। अत्यंत धनाढ्य ससुराल आपकी होगी और ससुराल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। पत्नी के सहयोग से आप अपने कार्य व्यवसाय में प्रगति करेंगे। और अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पत्नी के परामर्श से ही शुरू करें। शुरू में मैंने बताया था जैसा कि शुक्र अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो शुक्र आपके दशम भाव को भी प्रभावित करेंगे, कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर शनि का गोचर है और शनि और शुक्र आपस में बहुत गहरे मित्र हैं।
शनि शुक्र को सपोर्ट करेंगे और शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। तो अगर आप शुक्र के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित कार्य व्यवसाय में संलग्न हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे कि आप रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स श्रृंगार प्रसाधन का कार्य कर रहे हैं, परफ्यूम्स का कार्य कर रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, या गिफ्ट आइटम्स इवेंट मैनेजमेंट डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, जेम्स ज्वेलरी का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का कार्य कर रहे हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या आप होटल रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, और या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का कोई आपका शोरूम है, इन सब क्षेत्रों से आपको बहुत अधिक धन का लाभ होगा। 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं। जहां तक उपाय और सावधानियों की बात है, माता लक्ष्मी का त्यौहार दीपावली 4 नवंबर को है। माता लक्ष्मी की उपासना करें, उनकी पूजा करें, मन से उनको अपने घर में बुलाएं और वो आपके घर में टिक करके रहेंगी। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं को भोजन कराएं, वस्त्र और धन का उनको दान दें, तो इससे शुक्र के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और इसका आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जहाँ तक कमेंट्स की बात है, 1 नवंबर से मैं आपके कमेंट्स को आपकी कुंडली के आधार पर रिप्लाई करूँगा। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।